और एक बार आप प्रॉफिट में आ जाओगे यहाँ पे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 EMA और 21 EMA 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही ट्रेड को आगे करते जाएंगे और ले जाएंगे। ये बैंक निफ्टी खुद दिखा रहा है स्क्रीन पे क्या कर रहा है। 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्रॉपर चैनल में चल रहा है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है। आपको करना क्या है, साफ वो कह रहा है कि मुझे शॉर्ट करो, मुझे देखो और मुझे शॉर्ट करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ उसे देखो। अब ये वॉल्यूम्स देख लो निफ्टी की, ये पूरा रेड क्लस्टर है पूरा का पूरा, ये जो बना हुआ है। इस वॉल्यूम की कैलकुलेशन बताऊंगा मैं डिटेल में, और ये कल का लो है यहाँ पे वॉल्यूम देख। इसमें बिल्कुल मार्केट को अभी फंसा रखा है, इसके बाद ही पता चलेगा कहाँ पे निकले। ये है डेली टाइम फ्रेम का RSI, ये देखो बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ जा रहा है, और ये इस चैनल के बीच में चल रहा है। जो आप लाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर नीचे इट्स गोइंग लाइक दिस। तो ब्रेकआउट तो तभी आएगा ना जब ये। Friends, today we starts with a weekly chart of the Nifty. This is the weekly time frame. You can see here, this is the Nifty and every candle is a 1 week candle. अब आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये येलो लाइन है, ये 10 है, ये ब्लू लाइन ये वाली 20 है, ये ब्राउन लाइन 100 है। क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, अब आप देखेंगे ये वीकली कैंडल है, और हर वीक निफ्टी लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। अगर आप चेक करेंगे, ये कैंडल ले लो, ये 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 ले लो, और ये सारी कैंडल्स एक शार्प, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो दो येलो लाइंस है, शार्प डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ये येलो लाइन जो है, मैंने आपको ये बताया 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू लाइन आपकी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 10 को यहाँ तोड़ दिया था, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल को यहाँ तोड़ दिया, उसके भी नीचे जाके बहुत आराम से डिसाइसिवली क्लोज हुई है निफ्टी। ओके, अब इसके बाद वीकली चार्ट पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी की ये रेंज में काफी टाइम से बता रहा था 25,075 एंड 24,450 आप पकड़ लीजिए। ये वीकली कैंडल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हफ्ते मार्केट इस जोन में रहा था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ ऊपर आई। अब ये मार्केट वापस इस जोन में आई, लेकिन इस जोन में बिल्कुल भी उसने रेस्ट करने की कोशिश नहीं की, और इस जोन को भी आज तोड़ दिया और उसके नीचे जाके बंद हुई है। देखिए आप समझिए पर्पस ये दिखाने का क्या है मेरा। देखिए 20 वीक एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद हुई, आपका लोअर हाई लोअर लो बना रही है मार्केट। आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था 24,450 उसके नीचे बंद हुई। और अगर आप पिछले ये हर वीक की कैंडल पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 13 वीक्स के बाद ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है। अब इससे ज्यादा और क्या रीजन मैं दूं आपको ये बताने के लिए कि मार्केट बहुत 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 वीक है। आप ये समझिए, कोई भी अभी स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं आ रहा है, हर जगह हर लेवल को तोड़ के नीचे बंद हो रही है। नाउ दिस इज बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। पहले हमने निफ्टी का देखा था, ये बैंक निफ्टी का देख लीजिए। देखिए वही इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद 13 वीक्स के बाद ये सबसे लो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की भी। ओके, बैंक निफ्टी का बहुत जो इंपॉर्टेंट जोन था 55,475 उसके नीचे जाके क्लोज हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको कहनी पड़ेगी, बैंक निफ्टी ने अभी भी ये जो ब्लू लाइन है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको नहीं तोड़ा और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में जैसे निफ्टी था, और लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। देखिए ये सब चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जब आपसे लेवल्स डिस्कस करूंगा तो ये वही सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और देखेंगे वहां क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये येलो लाइन आपकी 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है। क्या है ये? डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, अब जैसे मैंने आपको देखिए वीकली चार्ट पे दिखाया था, सेम वही आपका यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 24,450 25,075 और वो वही रेंज है, वही रेंज थी। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से गिरी, और ये चैनल में नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे जा रही है निफ्टी। अब निफ्टी ने करा क्या है पिछले 1-2 दिन में? देखिए कल एक्सपायरी थी, कल इसने इस लेवल को किसी तरह से डिफेंड कर लिया जो कि था 24,450।
और ये 2:30 बजे के आसपास मूव आई, ऊपर गई। ऊपर कहाँ तक गई? ये जो ब्लू लाइन है 100 डीएमए यहाँ तक गई है, देख रहे हैं ये ब्लू लाइन ये जा रही है, यहाँ तक गई, यहाँ पे क्लोज हुई। आज मार्केट खुली, मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं का हाई लगाया और कल की पूरी जो स्ट्रेंथ थी उसको निग्लेक्ट करके बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुई है। जो क्लोज है वो इज इक्वल टू लो है, और वो भी वीकेंड पे, आप समझिए। जो ओपन है वो ऑलमोस्ट हाई है, बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट हाई है। बहुत ही बेयरिश कैंडल है और 24,450 के नीचे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बंद हुई है, तो बहुत ही खराब है। अब इसके बाद देखिए आता क्या है, इसके बाद ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं ये है 200 डीएमए। ये कौन सा लेवल है? 24,200। यहाँ तक के तो आराम से टारगेट खुले हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 24,200 के नीचे 24,050, देन अल्टीमेट सपोर्ट इज 23,800 टू 850। ये बाकी लेवल्स की हम बात करेंगे तब आपको बताऊंगा। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। इतना खराब इनका चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर्स है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए इसी निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज मैं इतने वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, ये जो 20 डीएमए है, ये 50 डीएमए है, 20 ने 50 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है डाउनवर्ड। ओके, इसको मैंने इतनी बार आपको कहा है, इसको स्टॉक मार्केट में कहा जाता है डेथ क्रॉसओवर। आप कभी भी पिछला निफ्टी का चार्ट उठा के देखेंगे, कभी भी क्रॉसओवर होता है, अगर ऊपर से नीचे हो रहा है तो ये बियरिश है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाती है। और जब भी ये नीचे से अगर ऊपर की तरफ काटती है 20 डीएमए 50 को, तो वो बुलिश साइन होता है, उसके बाद मार्केट चलती है काफी। तो ये डेथ क्रॉसओवर है, ये बहुत 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 बेयरिश है निफ्टी के लिए, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सिमिलरली दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट ओवर डेली टाइम फ्रेम। देखिए दिस इज आल्सो गोइंग इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, लेकिन ये उतना स्टीप नहीं है डाउनवर्ड जितना निफ्टी का था, बट इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, डू रिमेंबर दैट। अब ये देखिए वहां पे मैंने डेथ क्रॉसओवर आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। ओके, दिस इज 20 डीएमए, ब्राउन लाइन इज 15 डीएमए, लेकिन अभी यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। और मैंने वीकली चार्ट पे आपको दिखाया था, बैंक निफ्टी ने 20 वीक एक्सपोनेंशियल नहीं तोड़ा है, जबकि निफ्टी ने तोड़ दिया है वीकली बेसिस पे भी आज। ओके, 100 डीएमए तो तोड़ ही रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, 20 वीक एक्सपोनेंशियल भी तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी ने क्या हुआ है दूसरी तरफ, ये 100 डीएमए है दोस्तों, बैंक निफ्टी ने 100 डीएमए अभी तक नहीं तोड़ा है, प्लस बैंक निफ्टी ने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक ये भी है, ये भी नीचे ही जा रहा है। बस इसमें थोड़ा 2-3 चीजों का कंफर्ट है जो मैंने आपको बताया है, 100 डीएमए, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस ओवर नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये आज की कैंडल बहुत ही बेकार है भाइयों, बहुत ही बेकार। इसको कहते हैं, मैंने इतनी बार समझाया है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब होता है कि इस रेड कैंडल ने कल की ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है, खा गई है, ये पूरा खा गई है। ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो, बियरिश कैंडल, बहुत बियरिश कैंडल, वो भी वीकेंड पे। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं, और आपको इससे समझ में आ गया होगा कि फिलहाल इनमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड में मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, जो निकलेंगे तभी स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन अभी कोई भी साइन नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, आप ये जरूर करिए, देखिए चार्ट पे लगाइए इसे। ये RSI है निफ्टी का, ये डेली टाइम फ्रेम है। ओके, ये चार्ट है ऊपर और नीचे ये RSI लगा हुआ है। ये रेड लाइन RSI एवरेज है और ये ग्रीन लाइन फास्ट मूविंग लाइन है। अब आप देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो RSI है वो कैसे चल रहा है, वो गिरता है, वो वापस अपनी एवरेज तक जाता है, फिर गिरता है, फिर अपनी एवरेज तक जाने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर एवरेज तक जाने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। दूसरी तरफ ये ब्लू लाइंस जो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, ये इस चैनल के बीच में चल रहा है पूरा RSI। ओके फ्रेंड्स, लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी आपको सिग्नल्स देंगे जब लेवल्स के साथ ये भी ब्रेकआउट आएंगे ऊपर की तरफ, ये कंफर्मेशन देते हैं कि जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो एकदम रियल है, वो कंफर्म्ड है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है इंडिकेटर्स की, कि ये प्राइस एक्शन के साथ
इंडिकेटर भी चल रहा है या नहीं चल रहा, या नेगेटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे जा रहा है। आपने सोचा ब्रेकआउट आ गया ले लेता हूँ, वापस पता चला कि इंडिकेटर ने प्राइस एक्शन को वापस नीचे खींच लिया और वो फेक ब्रेकआउट था और हो गए लॉसेस। तो डू रिमेंबर दिस, ये आरएसआई जरूर लगा के रखें और इसे देखें रोज। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट ऑफ अ निफ्टी। दिस इज 75 मिनट टाइम फ्रेम। मैं अपने हर वीडियो में शेयर करता हूँ ये। देखिए चैनल बना हुआ है 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, और कितना ब्यूटीफुली मार्केट नीचे जा रही है और कितना ब्यूटीफुली ये रिस्पेक्ट कर रहा है अपने चैनल को। यहाँ पे गया रिवर्स, यहाँ पे गया रिवर्स, यहाँ पे गया रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे आया ऊपर। देखिए इतना ब्यूटीफुली नीचे जा रहा है, मार्केट खुद कह रही है कि मुझे शॉर्ट करो। अब आप और क्या लोगे इससे ज्यादा? अगर आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाओ इसी चैनल के बेसिस पे, जब तक चैनल का ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक तो प्रॉफिट कमाओ आराम से। ये लोअर हाई लोअर लोज आपके स्विंग्स बन रहे हैं, पिछली बार भी मैंने बनाया था। ये बहुत बेयरिश होते हैं और वो भी 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का नहीं है। इतना बढ़िया टाइम फ्रेम है और उसमें इतना ब्यूटीफुली देखिए नीचे जा रहा है। ऐसे ही आ जाओ बैंक निफ्टी पे, देखिए चैनल निफ्टी का थोड़ा यहाँ पहले से बना था, ठीक है, बैंक निफ्टी का थोड़े टाइम बाद बना है, लेकिन इसका भी बन गया पूरा अपने चैनल के नीचे, इतना स्टीप जा रहा है इमीडिएटली। तो ये आप देखिए, ये मतलब अपने चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ कहीं लॉन्ग नहीं बनानी, आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है चैनल के अपर एंड पे, आपको यहाँ पे लॉन्ग बनाना है चैनल के एकदम लोअर एंड पे। मार्केट गई थी कल ऊपर, देखो आज वापस नीचे आ गई, चैनल को रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे शॉर्ट बनाने थे। चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप इसी को ट्रेड करेंगे, इसी में ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जब तक चल रहा है चलने दो, जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन स्टॉप लॉस लगेगा, उस दिन डायरेक्शन कॉल्स ले लेंगे, डायरेक्शनल चलेंगे फिर ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक नीचे बन रहा है पैसा पुट्स में तो बनाए, उसको क्यों छोड़े दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के। देखिए क्या है स्ट्रेटेजी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या हमने देखना है, वो सारा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने आपको इतने सारे चार्ट्स दिखाए, उनको दिखाने का एक ही मतलब था कि अभी तक दोनों इंडेक्स सेल ऑन राइज है। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी उछाल आएगा उसको बेचेंगे। कब तक? कब तक मैंने आपको बताया था, तब तक जब तक निफ्टी 24,850 टू 24,950 नहीं निकालता ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी आपका 56,300 400 जोन नहीं निकालता ऊपर की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे ऊपर, तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा फॉर मी, हर उछाल पे बेचेंगे, सेल सेल सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। देखिए निफ्टी में इमीडिएट, जो एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपका 24,675 से 735। ऐसा क्यों है? ये हमने प्राइस एक्शन में तो देखा था चार्ट पे, और अब वॉल्यूम भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर 1 अगस्त से 5 मिनट टाइम फ्रेम आप निकालेंगे और 1 अगस्त से उसको एनालाइज करेंगे, तो सिंगल सिंगल कैंडल विद टाइम मैं आपको बताता हूँ कितनी वॉल्यूम बनी है। ये सारी शॉर्ट की है जो मैं आपको बता दूं। देखिए 1 अगस्त को 1:30 बजे 93 लैक्स वॉल्यूम, सिंगल कैंडल 5 मिनट। 5 अगस्त 12:25 19.50 लैक्स। 5 अगस्त 3:15 21.25 लैक्स। 6 अगस्त 1:40 66 लैक्स। 7 अगस्त 3:25 18 लाख। टोटल जो वॉल्यूम बनी है शॉर्ट वॉल्यूम सिंगल कैंडल की, वैसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा है, 2.17 करोड़ शॉर्ट वॉल्यूम बनी है 1 अगस्त से अब तक 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे, सिंगल सिंगल कैंडल पे। दैट्स व्हाई दिस जोन 24,675 टू 24,735 इज इमीडिएट वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। देखिए निफ्टी का बढ़िया सपोर्ट क्या है, बिग सपोर्ट। निफ्टी का बिग सपोर्ट है कल का जो लो लगाया निफ्टी ने 24,344। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बाई वॉल्यूम हुई है सिंगल कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ह्यूज वॉल्यूम है, ह्यूज वॉल्यूम 73.5 लैक्स। ओके फ्रेंड्स,
आज भी मार्केट गिरी है, वीकेंड क्लोजिंग उसने दी है, इस लेवल के ऊपर ही आएगी एवरेज क्लोजिंग मेरे ख्याल से, वो हम देखेंगे क्या करना है उसका। लेकिन दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये गया तो ये जिन्होंने ये 73 लाख एक कैंडल में शॉर्ट मारा है जिस बंदे ने, वो घबराएगा और वो आएगा कवरिंग पे, वो मार्केट जाएगी नीचे। ओके गाइस, क्योंकि ये बाइंग वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा बाइंग वॉल्यूम है। तो हम निफ्टी की रेंज क्या है, देखिए निफ्टी की रेंज है नीचे 24,344 जो यहाँ मैंने आपको बताया, ऊपर 24,675 से 735, जो कि सारा ये वॉल्यूम का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है। ये लगभग 350 पॉइंट की रेंज है। ओके, अबव 24,675 टू 735 अगर इसके ऊपर निकला तो वो डायरेक्टली जा सकता है 24,850 से 950, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी इंडेक्स में, वो निफ्टी को ले जा सकती है 25,050 टू 25,075 एंड द अल्टीमेट इज 25,250 टू 350, जहां पे सबसे पहला ब्रेक डाउन आया था इस रेंज में। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा ऊपर के लेवल। नीचे 24,344 निकला, देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था 200 डीएमए आ रहा है वहां पे 24,200 पे, देन 24,050 एक छोटा सपोर्ट है, और फाइनल 23,800 की तरफ जाएगा अगर ये भी तोड़ दिया तो। ओके, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, डायरेक्शनल खेलूंगा मैं, डायरेक्शनल पुट लूंगा या कॉल लूंगा। पुट कब लूंगा, 24,344 नीचे की तरफ डिसाइसिवली टूटेगा तो पुट्स ली जाएंगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,490, डू रिमेंबर दिस। और अगर ऊपर की तरफ 24,735 निकला तो मैं लॉन्ग्स बनाऊंगा डायरेक्शनल ऊपर की तरफ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,635। दिस इज द की लेवल्स जो आपके सामने प्राइस एक्शन चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इन सब के बेसिस पे निकाले हैं। इनको ध्यान रखिए, वीडियो को सेव करिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा यार वीडियो। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 55,475 से 575, ये ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ा है 55,975, ये आप ध्यान रखिएगा। ह्यूज सेल वॉल्यूम्स जैसे निफ्टी में बनी थी वैसे ही बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल 1 अगस्त से, देखिए 39 लैक्स 1 अगस्त को, 11 लाख 5 को, फिर 11 लाख 6 को, 7.5 लाख 7 को, टाइम भी लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं कि कितने कितने बजे की कैंडल थी। तो ओवरऑल शॉर्ट वॉल्यूम 68 लैक्स विच इज वेरी ह्यूज फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए अब सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी पे है 54,975, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज बाइंग हुई थी वॉल्यूम में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल 23.5 लैक्स। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 100 डीएमए भी आ रहा है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अब बैंक निफ्टी देखिए रेंज है बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट्स की, नीचे 54,850 से 975, ऊपर 55,975। ओके, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बीच में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ये वाला जो मैंने आपको बताया था, देखिए वही यहीं पे लिखा है 55,475 से 55,575। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए निफ्टी में जैसे थी बहुत ही सिंपल, बैंक निफ्टी में ज्यादा टेंशन ना लेनी है ना देनी है। डायरेक्शनल शॉर्ट बिलो 54,850 975 ये जोन टूटेगा तो मैं डायरेक्शनल शॉर्ट जाऊंगा, और बहुत एग्रेसिव डायरेक्शनल शॉर्ट जाऊंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 55,250। देखिए, और अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ 55,475 से 575 ये वाली रेंज निकाली तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 50,050, पहला मेरा टारगेट होगा 55,975। अगर ये टारगेट मेरा अचीव हो गया तो इसके बाद एग्रेसिव टारगेट्स मैं ऊपर की तरफ खोलूंगा और कॉल्स ली जाएंगी बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी लेवल्स सब कुछ बताया मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि कई मेरे फॉलोअर्स के पुट्स लेने के बाद भी जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा उड़ गया, क्योंकि स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करा गया।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो कॉस्ट पे लेके आइए, ताकि कम से कम आपका लॉस ना हो। ठीक है, अदरवाइज मैं जो फॉलो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी अच्छे प्रॉफिट में हो किसी भी ट्रेड में, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे वो शॉर्ट साइज हो, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। कैसे ट्रेल करता हूँ मैं? या तो मैं 21 ईएमए लगाता हूँ 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर कोई भी कैंडल बंद होगी तो मैं अपनी पोजीशन से निकल जाऊंगा, चाहे प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ। ऐसे ही, या फिर अगर मुझे थोड़ा पास का लगाना है तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 ईएमए लगाऊंगा और उसको ट्रेल करता जाऊंगा। अगर शॉर्ट हूँ, मार्केट चलती जाएगी, वो नीचे जाती जाएगी, मैं अपने प्रॉफिट को कैरी करता रहूंगा। जिस दिन इसके ऊपर बंद हुई एक भी कैंडल आधे घंटे की 40 ईएमए के ऊपर, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सिमिलरली ऐसे ही 20 ईएमए, 21 ईएमए 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही उसके ऊपर निकली तो शॉर्ट पोजीशन में मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ओके दोस्तों, ये पूरी कहानी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग सब कुछ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए, वीडियो को सेव जरूर करना फॉर इम्पोर्टेंट लेवल्स, और लाइक तो बनता है दोस्तों। एंजॉय योर वीकेंड।